हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आज भिडियो आपण मानकु स्वागत फ्रेंड्स देखंतु जो माने चैनल रे प्रथम करी आछंती चैनल को सब्सक्राइब कर देबे वीडियोटी जदी भल लागिवो वीडियो को लाइक कर देबे तो आमे देखंतु पूर्वरु आमे पांचटी कविंक विषय रे पढ़ी सारिछे आज भिडियो रे भर्तृहरिंकर परिचय जानिबा तांकर कृति गुड़िक कौन रही जानिबा ता सहित प्रमुख सूक्त गुड़िक जो रही भर्तृहरिंकर से सूक्त गुड़िक विषय रे आमे परिचित हो जिबा ठीक अच्छे तो यही भिडटी आपण मानकर परीक्षा पर उपयोगी रहिबो देखंतु एलटीआर एवं एसएसडी पे जो माने प्रिपरेशन करूछंती तार यूनिट नंबर 6 रे कवि परिचय विषय रही एवं सेठारे 9टी कविंक विषय रही हाँ ना नहीं तो आम 5टी कविंक विषय रे आलोचना कर सारी आज एठी आम भर्तृहरि विषय आलोचना करबा ए वीडियो माध्यम रे तो जो माने पूर्व वीडियो गुड़िक देखी ना निहाती भाव पूर्व वीडियो गुड़िक देखी दिंतु काली आमर जो भाष कालिदास भवभूति भर्तृ आमर दंडी एवं बाणभट्ट विषय में अलरेडी आलोचना करा जाई सारी आज भिडियो रे आमे भर्तृहरि विषय तो आलोचना करवा सहित जो सूक्त गुड़िक रही आलोचना करवा एवं फ्रेंड्स कही रखुच जो मैंने टेलीग्राम चैनल जॉइन होना टेलीग्राम चैनल लिंक टी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल आपण मैंने डिस्क्रिप्शन रू जाकि टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पारे ठीक अच्छे तो देखो डेरी नक वीडियो को स्टार्ट करवा जे भर्तृहरिंकर समय कौन थिला पिले भर्तृहरिंकर समय थिला 650 रु 575 ईसा पूर्व केते 650 रु 575 तांकर पिता थिले पिले गंधर्व सेन भर्तृहरिंकर पिता किए थिले गांधर्व सेन थिले पिले तांकर भ्राता तांकर भाई थिले विक्रमादित्य भर्तृहरिंकर भाई थिले विक्रमादित्य एवं तांकर पत्नी थिले पिले पिंगला एटा परीक्षा रे आसी थाए जे भर्तृहरिंकर पत्नी नाम कौन पिंगला ठीक अच्छे तापरे तांकर गुरु थिले पिले गोरखनाथ बसुराथ तो तांको मन रखा पड़ो एठू गोरखनाथ को मन रखिए गोरखनाथ होती भर्तृहरिंकर गुरु पिले ठीक अच्छे भर्तृहरि गुरु नाम किम बोले जब प्रश्न आसे ताहले गोरखनाथ करने को पड़ो जदि बसुराथ ऑप्शन थी बसुराथ करने को पड़ो हाँ ना नहीं से थिले पिले ब्रह्मांग उपासक ब्रह्मण उपासक आसित सह से ब्रह्मांगर उपासक थे तांकर रीति थिला पिले वैधर्वी रीति तांकर गुण थिला प्रासाद एवं माधुर्य गुण तांकर कौन गुण थिला भर्तृहरिंकर गुण थिला प्रासाद एवं माधुर्य गुण रही तांकर काव्य कविता गुड़िक तांकर प्रिय छंद थिला पिले शार्दूल विक्रीडितम भर्तृहरिंकर प्रिय छंद कौन थिला शार्दूल विक्रीडितम एवं शिखरिणी एहीपरि दुईटी तांकर अलंकार प्रिय छंद रही पिले से मुक्तक काव्यर प्रथम कवि तांको मुक्तक कवि मध्य कहा जाए भर्तृहरि को कौन कह जाए मुक्तक कवि मध्य कह जाए जे मुक्तक कवि किए बोली जदि प्रश्न पड़े सेटा तुम आपण मानक करने को पड़ो भर्तृहरि बोलिकी करने को पड़ो ठीक अच्छे भर्तृहरि होती पिले मुक्तक काव्यर प्रथम कवि तांकर कृति कौन रही से विषय में देखा भर्तृहरिंकर कृति कौन रही कृति रही पिले वाक्यपदीयम नीति शतकम श्रृंगार शतक एवं वैराग्य शतकम यह शतक त्रय बोली कह जाए नीति शतक श्रृंगार शतक एवं वैराग्य शतक ये शतक गुड़िक होती पिले मुक्तक काव्य गुड़िक ये तीन शतक जो नीति शतक गोटे हूँ मुक्तक काव्य श्रृंगार शतक गोटे मुक्तक काव्य एवं वैराग्य शतक भी गोटे हूँ मुक्तक काव्य तापर वाक्यपदीयम से नीति श्लोक गुड़िक रही वाक्यपदीयम वाक्यपदीयम नीति श्लोक तो नहीं जो से व्याकरण केते नियम गुड़िक रचना कर वाक्यपदीयम तो वाक्यपदीयम नीति शतकम श्रृंगार शतकम वैराग्य शतकम एटा को मन रखिथे है तो आम देखा महाकवि भर्तृहरिंकर विषय किछि जे महाकवि भर्तृहरि जीवन चरित विषय किमपि स्पष्टतर प्रमाण न लभते जनश्रुति आधारीकृत्य काश्चन कथा भिन्न भिन्न रूपेण प्रचलिता सन्ति महाराज गंधर्वसेन से द्वे स्त्रियो आसन एकस्या पुत्र महाकवि भर्तृहरि आसीत् द्वितीय पत्न्याः पुत्रः विक्रम आसीत् देख पिले जे महाकवि भर्तृहरि विषय सेपरी किसी सठिक प्रमाण नहीं किमपि स्पष्टतर प्रमाण न लभते सठिक प्रमाण आज पर्यंत नहीं जन्म वृत्तांत विषय जनश्रुति आधारीकृत जनश्रुति पिले जना जाए भिन्न भिन्न कथा प्रचलित होइछि महाराज गंधर्व कह जाए जे पिले महाराज गंधर्वसेन दुईटी स्त्री थी जो भर्तृहरिंकर पिता गंधर्वसेन तांकर दुईटी स्त्री थी बुझीगला एवं से दुईटी स्त्री मध्यरु गोटे होचंती गोटे स्त्री पत्नी गोटे स्त्री पुत्र होचंती महाकवि भर्तृहरि प्रथम पत्नी पुत्र होचंती महाकवि भर्तृहरि एवं द्वितीय पत्नी पुत्र होचंती विक्रमादित्य ताहले महाकवि भर्तृहरिंकर भाई होचंती विक्रमादित्य हाँ ना नहीं तो से महाकवि भर्तृहरि पिले तांकर राज्यर राजा थिले जेहेतु से ज्येष्ठ भाई थिले तेणु से तांकर राज्यर राजा मध्य थिले
ଏବଂ ସେ ମହାକବି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ବାକ୍ୟପଦିୟମ ଏବଂ ଶତକତ୍ରୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଦା ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ରାଜଦରବାରର କଥା ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରିଟିଏ ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅକସ୍ମାତ୍ କଶ୍ଚନ ମହାତ୍ମା ଭର୍ତ୍ତୃହରୟେ ଏକମ୍ ଅମୃତ ଫଳମ ଦଦାତ୍। ଅକସ୍ମାତ୍ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମହାତ୍ମା ଆସିକରି ଭର୍ତ୍ତୃହରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅମୃତ ଫଳ ଦେଇଛି ବୋଲି। ଫଳମ୍ ଦତ୍ତ୍ୱା ସହ ମହାତ୍ମା ଉକ୍ତବାନ୍ ଅସ୍ୟ ଭକ୍ଷଣେନ ଅକ୍ଷୟ ଯୌବନସ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତି। ସେ ଫଳଟି ସାରିଛି, ତାପରେ ସେ କହିଛି କ'ଣ କହିଛି, ସେ ମହାତ୍ମା ବ୍ୟକ୍ତିଟା ସେ କହିଛି ଯେ ଯଦି ଏହି ଫଳକୁ ଆପଣ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ଯୌବନ ଲାଭ କରିବେ, ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତ ଏହାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଭକ୍ଷଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି କହିକି ସେ ଗୋଟିଏ ଅମୃତ ଫଳ ଦେଇଦେଲେ କାହାକୁ, ରାଜାଙ୍କୁ, ରାଜା ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ନୃପସ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ରାଜ୍ञୀ ବିଶେଷ ପ୍ରୀତି ଆସୀତ୍। କିନ୍ତୁ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ପିଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ପିଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ଅମୃତ ଫଳଟି ନିଜର ପତ୍ନୀକୁ ଦେଇଦେଲେ ପିଲେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯଦି ସେ ଫଳଟି ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ନିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବେ, ଅକ୍ଷୟ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ସେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିଥିବେ। ଅତଃ ତତ୍ଫଳମ୍ ରାଜା ସ୍ୱପତ୍ନୀ ପ୍ରଦଦାତ୍। ସେଇ ଫଳଟି ତାର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ରାଜା ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ନିଜର ପତ୍ନୀକୁ ସେଇ ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସେ ଫଳଟି ଅମୃତ ଫଳଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଣୀ ପୁଣି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ରାଣୀ ଅପି ତତ୍ଫଳମ୍ ସେନାପତୟେ ପ୍ରଦତ୍ତବତୀ ୟତୋ ହି ସା ରାଜ୍ञୀ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରସ୍ତା ଆସୀତ୍। ତାପରେ ରାଣୀ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ସେହି ଫଳକୁ ପିଲେ ନେଇକି ସେନାପତିଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ସେନାପତିଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, କିଏ, ରାଣୀ ପିଙ୍ଗଳା। ତେଣୁ ସହ ସେନାପତି ତାମ୍ ମହିଷୀଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା କାଞ୍ଚନ ଗଣିକା ପ୍ରେମ କରୁତି ସ୍ମ। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ସେ ଫଳଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଣୀ ପୁଣି କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି, ସେନାପତିଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେ ସେନାପତିଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅକ୍ଷୟ ଯୌବନ ଲାଭ କରିବେ ବୋଲିକି। ତାପରେ ସେ ସେନାପତି ପୁଣି କ'ଣ କରିଛି, ସେ ମହିଷୀଂ ସେ ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ କ'ଣ କରିଛି, କାଞ୍ଚନ ଗଣିକା ପ୍ରେମ କରୁତି ସ୍ମ। ସେ କାଞ୍ଚନ ଗଣିକା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ରହିଛି, ସେଇ ନାରୀକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ତାକୁ ବେଶ୍ୟା ନାରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ କାଞ୍ଚନ ଗଣିକାକୁ କୁହାଯାଏ, କେତେଟା ଜାଗାରେ କହିଥାନ୍ତି। ଅତଃ ସହ ତତ୍ଫଳମ୍ ତ ସେଇ ଗଣିକାୟ ଦତ୍ତବାନ୍। ଏଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ସେଇ ଫଳଟି ସେଇ ଗଣିକା କାଞ୍ଚନ ଗଣିକାକୁ ପିଲେ ଦେଇଛି। ତସ୍ୟା ଗଣିକାୟାଃ ମନସି ରାଜ୍ఞ ପ୍ରତି ମହତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସେ। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜା ଦେଲେ ରାଣୀକୁ, ରାଣୀ ପୁଣି ଯାଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେନାପତିକୁ, ସେନାପତି ଦେଇଛି କାହାକୁ, ଗଣିକା କାଞ୍ଚନ ଗଣିକାକୁ ଦେଇଛି। ସେଇ କାଞ୍ଚନ ଗଣିକାର ମନରେ ପିଲେ ମନରେ ରାଜ୍ఞ ପ୍ରତି ମହତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସୀତ୍। ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ରହିଥିଲା, ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଥିଲା। ସା ଗଣିକାମ୍ ଚିନ୍ତିତବତୀ। ସେ ଗଣିକା ଚିନ୍ତା କଲା, ଅହମ୍ କିମರ್ಥମ୍ ଅକ୍ଷୟ ଯୌବନ ଭବିଷ୍ୟାମି। ମୁଁ କାହିଁକି ଅକ୍ଷୟ ଯୌବନ ଭବିଷ୍ୟାମି, ଅକ୍ଷୟ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି, ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ ଯୌବନ ଲାଭ କଲେ କ'ଣ କରିବି। ଯଦି ଅସ୍ମାକମ୍ ରୂପମ୍ ଖାଦିଷ୍ୟତି ଚେତ୍ ସହ ଅକ୍ଷୟ ଯୌବନ ଭୂତ୍ୱା ଚିରକାଳମ୍ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ କରିଷ୍ୟତି। ଏବଂ ଚିନ୍ତୟିତ୍ୱା ସହ ଗଣିକାମ୍ ତତ୍ଫଳମ୍ ଭର୍ତ୍ତୃହରବି ପ୍ରଦତ୍ତବତୀ। ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗଣିକା କ'ଣ କରିଛି ଯେ ଏହି ଫଳକୁ ମୁଁ ଖାଇଲେ ମୋର ଅକ୍ଷୟ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଯଦି ଏଇଟା ଆମର ରାଜା ଖାଇଦେବେ, ଆମର ରାଜା ଏହାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଅକ୍ଷୟ ଯୌବନ ଲାଭ କରିକି ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହିପରି ସେ ଚିନ୍ତା କରି ପିଲେ ସେ ଗଣିକା ସେହି ଫଳକୁ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ। ଦେଖ, ଯେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଦେଲେ ନିଜର କାହାକୁ, ନିଜର ପତ୍ନୀକୁ ସେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ସେ ଅକ୍ଷୟ ଯୌବନ ଲାଭ କରିବେ। ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରାଣୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେନାପତିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ପୁଣି ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି ସେନାପତିକୁ। ସେନାପତି ପୁଣି ସେ ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ପ୍ରେମ କରିଛି କାଞ୍ଚନ ଗଣିକାକୁ। ତ ଯିଏ ଯାହାକୁ ମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିଛି ତା ପଟକୁ ସେ ଫଳଟିକୁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଫଳଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ରାଜା ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ପାଖରେ। ରାଜା ତତ୍ଫଳମ୍ ପୁନଃ ଲବ୍ଧା ସର୍ବମପି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜ୍ଞାତବାନ୍। ରାଜା ସେହି ଫଳକୁ ପୁଣି ପାଇଗଲେ। ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ତ ଏହା ରାଣୀକୁ ଦେଇଥିଲି, ଏହା ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ କିପରି ଆସିଲା, କାଞ୍ଚନ ଗଣିକା ପାଖରୁ, କାଞ୍ଚନ ଗଣିକା ପାଖକୁ କିପରି ଆସିଲା। ଏହିସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପିଲେ ସେ ଜାଣିଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜାଣିଯାଇକି ଟୋଟାଲ ଚକ୍ରାନ୍ତ ସେ ଜାଣିଗଲେ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଅନନ୍ତରମ୍ ସହ ସନ୍ନ୍ୟାସଂ ସ୍ୱୀକୃତ୍ୟ ପରିବ୍ରାଜକ ବଭୂବ।
ପରେ ସେ ଅନନ୍ତରମ୍ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜାଣି ଯାଇକି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପରିବ୍ରାଜକ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦେବାରେ ସେ ଲାଗିଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ ସେଇ ଏ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ରହିଛି ତୁମର ଯେଉଁ ଏଇ ଅମୃତ ଫଳ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ରହିଛି ମହାକବି ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର, ରାଜା ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ଏ ଯେଉଁ ଅମୃତ ଫଳର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ରହିଛି, ଅକ୍ଷୟ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ଫଳର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ରହିଛି, ସେ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଲେ। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ଲୋକ ପିଲେ। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ଲୋକକୁ ମନେ ରଖିଥିବ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ଲୋକାଂଶ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କ'ଣ ସେ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି? ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି ପିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାଂ ଚିନ୍ତୟାମି ସତତଂ ମୟି ସା ବିରକ୍ତା ସା ଅପ୍ୟନ୍ୟମିଚ୍ଛତି ଜନଂ ସ ଜନୁ ଅନ୍ୟସକ୍ତଃ अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्कितां च तं च मदनं च इमां च मां च धिक्कितां च तं च मदनं च इमां च मां च। जेठारे कहले जाम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, मु जहाँ विषय सब चिंता करुच्ची। राजा क्या विषय चिंता करते? राणी विषय चिंता करते। से कौन करते? जो अक्षय यौवन प्राप्त फलटा देते से निजे भक्षण कर पारि था। से कौन कले अधिक भल पाँच राणी को, तेणु राणी को देदेले से फलटा। किंतु कौन होती सा अप्य अन्यमिच्छन्ति जनम, से अन्य लोक विषय चिंता करुच्ची। से जो जहाँ विषय से राजा सब चिंता करुँचे, से राजा को विरक्त होची मई माँ मो पर से विरक्त होइकी से पुणी अन्य क्या प्रेम करुच्ची। स जनो अपि अन्य सक्त, से जहाँ को प्रेम करुच्ची पुणी से अन्य पर आसक्त ही रही जाइछि। जेपरिक राणी सेनापति को प्रेम कर, सेनापति जाइए पुणी क्या पिंगला सॉरी आमर कांचन गणिका को से प्रेम करुच्ची। अस्मत्कृते च परितुष्यन्ति काचिदन्या, मो ऊपर आम मानक मो विषय अन्य कई चिंता करुच्ची। मत पुणी आउ जड़े भल पाऊँ, मु जन को भल पाऊँ, से पुणी क्या भल पाऊँ, पुणी मत किए गोटे भल पाऊँ। यहीपरि भाव में जो प्रेमर जो चक्रीटा घूरी, प्रेम रूपक चक्रीटा घूरी, से विषय से चिंता कहते धिक्कितां च तम च मदनम च इमां च मां च। धिक ताम च से राणी को धिक, तम से लोक को धिक, जो सेनापति तांको मध्य धिक, मदनम च से काम देवता से प्रेम देवता को मध्य धिक, एवं इमां च से जो कांचन गणिका को मध्य धिक, एवं मां च मते मध्य धिक। से समस्त को धिक्कार करुछंती। बुझीगला। यहीपरि पिले तांकर प्रेम वृत्तांत को से वर्णना करिछंती एवं तापर से जाइकी कौन करिछंती सन्यासी वेश लाभ करिकी आध्यात्म ज्ञान लाभ करिकी परिव्राजक हो जाइछंती। ठीक अच्छे जहाँ है आम नीति शतकर जो केतोटी कौन रही टे देखीदेवा है। नीति शतक पिले रही 10टी पद्धति रही, मोस्ट इंपोर्टां। नीति शतक केतोटी पद्धति रही प्रश्न आसी थाए, 10टी पद्धति बोलिकी कहे। तापर 10टी पद्धतिर नाम गुड़िक रही कौन कौन देखंतु। 10टी पद्धति जो रही अज्ञ पद्धति, तापर विद्वत पद्धति, तापर मानसौर्य पद्धति। देखंतु अज्ञ पद्धति, विद्वत पद्धति, मानसौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, दैव पद्धति, कर्म पद्धति। यहीपरि भाव में तुमर पद्धति गुड़िक रही। यहीपरि भाव में 10टी पद्धति रही अज्ञ पद्धति, विद्वत पद्धति, मानसौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति एवं दैव पद्धति, कर्म पद्धति। ये 10टी पद्धति को मन रखिए। प्रश्न आसता है जे परोपकार पद्धति केते नंबर पद्धति बोली प्रश्न आसीथिबो, बा 5 नंबर प्रश्न पद्धति कौन बोली प्रश्न आसीबो, दुर्जन पद्धति बोली कहबी। ठीक अच्छे हौ ताहले आमे जीवा तार मंगल पद्य गुड़िक जो रही पिले नीति शतक एवं वैराग्य शतक दुईटी जाकर मंगल पद्य रही गोटे जे से ब्रह्मा को कौन कर स्तुति कर नमस्कार कर नमस्कारात्मक पिले यहाँ मुझे लिखी ना यहाँ हूँ नमस्कारात्मक। बुझीगला नमस्कारात्मक मंगलाचरण, नमस्कारात्मक मंगलाचरण यहाँ है। तो एठारे कौन कह नीति शतक वैराग्य शतक ब्रह्मा को से स्तुति कर नमस्कार पूर्वक कौन कहते दिक्काला दिक्काला अद्यनवचिन्नन अंत चिंतात्र मूर्तये स्वानुभूतिकमनाय नमः शान्ताय तेजसे
दिक्काल अद्य नवच्छिन्नान्त चिन्ता चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूतिकमनाय नम शान्ताय चिन्तये। एथरे पिले तुमर गोटे श्लोकांशटे देदेव किछि अंश स्वानुभूतिकमनाय नम शान्ताय एपरि देदेव। एटा केउठारे मंगलाचरण रही नीति शतकरे ना वैराग्य शतकरे ना श्रृंगार शतकरे ना उभयरे एपरि प्रश्न आसीबो। एवं मंगल पद जो रही नीति शतकरे क्यों देवता को स्तुति करिसंती भर्तृहरि एपरि प्रश्न आसीबो। एटा को मन रखिबे ठीक अच्छे। तापर देखो श्रृंगार शतक कौन रही श्रृंगार शतक पिले रही एटा मध्य गोटे नमस्कारात्मक श्रृंगार नमस्कारात्मक मंगलाचरण पिले या मन रखिथे जे श्रृंगार शतक कामदेव को स्तुति कर क्या स्तुति कर कामदेवता को से स्तुति कर श्रृंगार शतक शंभु स्वयंभू हरयो हरिणो क्षणानम जेना क्रियन्ते सततम गृहकर्म दासः वाचम अगोचरम चरित्र विचित्रिताय तस्मै नमो भगवते कुसुमायुधाय तस्मै नमो भगवते कुसुमायुधाय। एपरि भाव पिले एठारे मध्य से नमस्कारात्मक मंगलाचरण करिसंती काको कामदेव को नमस्कार पूर्वक से स्तुति आरंभ करिसंती स्तुति करिसंती एवं श्रृंगार शतक रचना करिसंती ठीक अच्छे। तो आम नीति शतक वैराग्य शतक श्रृंगार शतकर आम तुम मंगलाचरण को जाणीगला। तापर आम देखा प्रसिद्ध जो सूक्ति गुड़िक रही प्रसिद्ध सूक्त एठार रही पिले भर्तृहरिंकर प्रसिद्ध सूक्त ए विषय आमको देखा पड़ो। तो देखो भर्तृहरि तो अनेक प्रसिद्ध सूक्त रही कि इंपोर्टाट सूक्त गुड़िक मुझे तो यहाँ हूँ मोस्ट इंपोर्टाट मन रखी हो प्रसिद्धा सूक्त जो प्रसिद्ध सूक्त गुड़िक रही कौन कौन ज्ञान लब्धुर्विदग्धा ब्रह्मापितं नरम न रज्जयति ज्ञान लब्धुर्विदग्धा ब्रह्मापितं नरम न रज्जयति विभूषणम मौन पंडितानाम विभूषणम मौन पंडितानाम एटा को मन रखिथे। यहाँ हूँ इंपोर्टाट प्रश्न टिपिले ये सूक्ति को देदेव एटा कहार उक्ति बा कहार सूक्ति बोली प्रश्न पड़ो से जगह भर्तृहरिंकर बोली करने पड़ो ठीक अच्छे। न हि गणयति क्षुद्रो यंतु परिग्रह फलगुताम एटा को मध्य मन रखिथे न हि गणयति क्षुद्रो यंतु परिग्रह फलगुताम विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः सद्मुखः मूर्खस्य नास्त्यौषध्यम मूर्खस्य नास्त्यौषधम एटा गोटे इंपोर्टाट सूक्त टिपिले मूर्खस्य नास्त्यौषधम। तापर देखो मूर्खस्य नास्ति औषध्यम साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पृच्छ विषाणहीन एटा को मन रखा पड़ो। तापर न मूर्ख जन संपर्क सुरेन्द्र भवनिस्वपि सततम भूषणम तापर विद्या राजसु पूज्यते सत्संगति कथय किं न करोति पुंसां प्रारब्धम उत्तम जनानां न परित्यजन्ति न खलु वयोस्ते यशो हेतु सर्वे गुणाः काञ्चन माश्रयन्ति दाने भोगे न सत्स्त्रीस्त्रः गोत्रयः भवन्ति विस्तस्य दुर्जनः परिहर्तव्य विद्यालंकृतो अपि सन। एटा मुझे स्पीड पढ़ीदेली एटा माने आपण पॉज करके देखिकी लिखिदेवे खाता लिखिदेवे और मन रखिए ठीक अच्छे। तो फ्रेंड्स देखो आम 6टी कवि विषय आलोचना कला आहरी 3टी कवि विषय आलोचना करवा MCQ गुड़ी को आनिबा ठीक अच्छे। धन्यवाद नमस्कार।